इंदौर कलेक्टर के द्वारा एक अनोखा आदेश निकाला गया है। इस आदेश के तहत यदि इंदौर में कोई भी व्यक्ति किसी को भिक्षा देते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें, इंदौर में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए इंदौर कलेक्टर के द्वारा अलग अलग तरह के जतन किए जा रहे हैं, जहां जिला प्रशासन के द्वारा रोजाना कार्रवाई की जा रही है और कई भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को धरपकड़ कर उन्हें इंदौर शहर से विभिन्न जगहों पर भेजा जा रहा है। तो वहीं जांच के दौरान इस बात के तथ्य भी सामने आए कि जो लोग भिक्षावृत्ति कर रहे हैं उनकी इनकम 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए सप्ताह की है, इसके भी खुलासे हुए हैं। तो वहीं कई गैंग बाहर से आकर इंदौर में भिक्षावृत्ति कर रही है, इसके भी खुलासे हुए हैं। और इन्हीं सब बातों को देखते हुए इंदौर कलेक्टर ने इस तरह के आदेश निकाले हैं। इस वक्त हम इंदौर के एक रंजित हनुमान मंदिर पर मौजूद है, जहां पर रोजाना कई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करने के बाद कई लोग अपनी श्रद्धा भक्ति को देखते हुए कई लोगों को अलग अलग तरह का दान भी करते हैं। आइए हम उन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि कितनी भिक्षावृत्ति देना उचित है। भाई साहब, इंदौर कलेक्टर ने एक आदेश दिया है कि जो भिक्षा देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, कितना उचित मानते हैं आप? बिल्कुल सही है, 100% सही है। अच्छा, किस तरह से उचित है ये? मेहनत करे, कमाए खाए, ये तो उनका आश्रम बनाए गए, वहाँ रखे। जो भिक्षा लायक है, जैसे अपंग है, लंगड़ा लूला, उनको दे दो, वो चलेगा। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको नहीं देना चाहिए। आप कितना उचित मानते हैं? इंदौर कलेक्टर ने एक आदेश दिया है कि जो भिक्षा किसी को देगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्या देखते हैं आप? भिक्षावृत्ति बंद ही होना चाहिए। बंद होना चाहिए। हाँ। तो कार्रवाई, जिसको इच्छा हो कि किसी को भीख दे दे तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, भीख तो दे सकते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होना चाहिए। भैया, एक इंदौर कलेक्टर साहब ने आदेश दिया है कि जो भिक्षा देगा किसी व्यक्ति को तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कितना उचित मानते हैं? सर, इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफिसर की जवाबदारी होती है। जो भिक्षा मांगते हैं तो देना चाहिए, मगर वो तो ठीक है, मगर जो जिससे उनका पेट भरता है उनकी जवाबदारी भी ले। लेकिन उसके पीछे कई रैकेट संचालित हो रहे हैं, उनकी इनकम लाखों हजारों में आ रही सामने। लाखों से हजारों में आ रही है, तो गवर्नमेंट को फिर एक्शन लेना चाहिए कि भैया इसको पेशा ना बनाए। ओनली कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भैया, इंदौर कलेक्टर ने जिस तरह से एक आदेश दिया है कि भिक्षा देने वाले पर भी कार्रवाई हो, कितना उचित मानते हो आप? बहुत उचित मानते हैं हम। अच्छा, किस तरह से? जैसे किस तरह से उचित मानते हो, कितना उचित है ये? कभी आप भीख नहीं दोगे तो कई लोगों का दान पुण्य या आस्था रहती है, तो आस्था से भी तो खिलवाड़ है कहीं ना कहीं। हाँ, आस्था से तो बहुत खिलवाड़ है। तो फिर कहाँ तक उचित है? बहुत तक उचित है, बोला ना। फिलहाल यहाँ पर कुछ और लोग भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कई बुजुर्ग लोग भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक इंदौर का सबसे बड़ा रंजित हनुमान मंदिर है, यहाँ पर कई लोग रोजाना दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पर कई लोग रोजाना दर्शन करने के लिए आते हैं। और जिस तरह से इंदौर कलेक्टर ने आदेश दिया है भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने वालों पर भी कार्रवाई हो, तो कितना उचित मानते हो आपके? कार्रवाई होना चाहिए भीख देने नहीं होना चाहिए बाबा रंजीत केस में, कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। नहीं, पूरे इंदौर की बात कर रहा हूँ, रंजित हनुमान नहीं, पूरे इंदौर में कोई भी यदि भीख देते हुए नजर आया तो उस पर कार्रवाई होगी। नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, भीख मांगने वाले को कोई कार्रवाई करना चाहिए, देने वाले पर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। देव जिसमें शक्ति होगी वो देगा। लेकिन उससे कहीं ना कहीं कई तरह के रैकेट संचालित हो रहा है। नहीं होंगे ना, किसने बोला? कई खुलासे हुए, कई पकड़ने वाले, काय खुलासा हो रहे उसमें। कई बाहर से लोग आके यहाँ पे भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, उनकी जिनकी जमीन है उनके पास हाँ। एक 7 दिन की इनकम है 75,000 रुपए, किसने बोला? भिखारियों की खुलासा तो हुआ। पता नहीं फिर अपने को। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये हमारे साथ कुछ और दर्शन करने यहाँ भक्त आए हुए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, इंदौर कलेक्टर ने एक आदेश दिया है कि जो भीख देते हुए नजर आएगा उस पर कार्रवाई होगी। हाँ, ये तो है, सुना तो है। तो क्या उचित है, कार्रवाई होना चाहिए? देखो, या तो फिर अगर उनको हटाते हो तो या तो उनकी पूरे कुछ व्यवस्थाएं कर दो। भाई, वो अगर भिक्षा मांग रहे हैं तो ठीक है, कि अगर भिक्षा दे रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी ये थोड़ा सा ये है कि अगर आप उनको हटाते हो तो हटाने के अलावा उनको कुछ नौकरी धंधा दे दो या कुछ काम धंधा दे दो, वो एक उचित है। लेकिन इसके पीछे एक कारण ये भी आ रहा है कि यदि उनको जिस तरह से हटाने जाते हैं और जब उनकी जांच पड़ताल की जाती है, उनकी संपत्ति या उनके बारे में जांच होती है, तो कई उनकी इनकम लाखों रुपए निकलती है, उनके खुद के पास लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति के खुलासे हो रहे हैं। तो क्या होना चाहिए इसके लिए? देखो, लाखों करोड़ों की संपत्ति तो यूँ तो क्या है कि एक नेता के पास में भी है, एक आम आदमी के पास में भी है। वो भिक्षा मांग के अगर इकट्ठा कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो करता होगा, है ना। तो उसमें वो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन जो भीख दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उचित मानते हो?
जैसे आपने किसी को भीख दे दी तो देखो वो जो एक जो दान दे रहा है ये तो उसका कर्म है, वो अपना कर्म करके आगे बढ़ रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। ये कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कुछ लोगों की आस्था होती है और इस पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।